नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के सलेमपुर कोन में आरके हॉस्पिटल में। वहां के डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। जल्दी ही इस हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ एंड स्पेशलिटेड इन कार्डियोलॉजी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ एक बहुत समय से एक समस्या रही है डॉक्टर की उपलब्धता को लेके। जैसे कि पता है कि अगर किसी को हार्ट की कुछ बीमारी होती है तो या तो उन्हें लखनऊ जाना पड़ता है या समय पे इलाज ना होने की वजह से कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं जिस कंडीशन में मरीज को बचाया जा सकता है अगर टाइम पे सही उपचार और सही जांच हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेंटर का उद्घाटन किया है, जो कि 11 फरवरी को हुआ था। मेरा यहाँ आने के पीछे एक पर्पज़ था, क्योंकि मैं इंदौर में था और ऑलरेडी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन कर रहा था। बट 4 दिसंबर को मेरे पिताजी को एक सडन कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके वजह से उनकी बहुत ही दुखदपूर्ण मृत्यु हो गई। उस घटना ने मुझे बहुत आहत किया और इस कारण से मैंने इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। जैसा आपको सभी को पता है कि बेसिकली जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो या तो समय पे उपलब्ध नहीं रहते हैं या उपलब्ध होने के बाद उनकी जांच नहीं हो पाती, सही टाइम पे सही डायग्नोसिस नहीं बन पाती, जिसके वजह से भी मरीज को कई बार अनहोनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे इस सेंटर पे 24 आवर्स मेरी उपलब्धता के साथ साथ हाई क्लास डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उद्घाटन किया हुआ है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि जी चलिए, जैसे हम देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है अपने यहाँ। एक बार हमारे दर्शकों आइए हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिसेप्शन है, हमारे पास इनबिल्ट फार्मेसी है। ये हमारे रिसेप्शन एरिया है, ये हमारी फार्मेसी है, जिसमें हम हाई क्वालिटी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट को कहीं ना कहीं जो दवाइयों को लेकर सामना करना पड़ता है कि कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं कुछ नहीं है, तो हमारे सेंटर पे सभी प्रकार की कार्डियक दवाइयाँ जो ज़रूरत होती हैं जिनसे जान को बचाया जा सकता है वो सारी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि कार्डियक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को लेके, अगर हमको कोई भी पेशेंट है उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या सांस लेने में कुछ तकलीफ आ रही है, तो हमारे पास ये टीएमटी मशीन है। टीएमटी मशीन पे हम पेशेंट की हार्ट की दक्षता को नाप सकते हैं। ये मशीन चलती है, चलने के दौरान हम मरीज का ईसीजी करते हैं। इट्स कॉल्ड स्ट्रेस टेस्ट, कि आपका हार्ट स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हार्ट में कुछ ब्लॉकेज होती है तो 70% से ब्लॉकेज ज्यादा अगर होता है तो हम इस मशीन पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो इससे क्या होगा कि जब आप चलेंगे तो हार्ट की गति बढ़ेगी, साथ साथ में इसका स्पीड और हाइट भी बढ़ता है मशीन का, उससे हार्ट पे लोड आता है। तो हार्ट के लोड के दौरान आपका हार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे हम आने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल होती है, जो कि लखीमपुर में अभी तक उपलब्ध नहीं थी। लखीमपुर में पहली बार हमारे पास ये सुविधा है। इससे हम मरीजों में होने वाले जो इवेंट होते हैं जिसमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत कॉमन होती है, उसको पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ में हमारे पास ईसीजी मशीन है, यहाँ पे हम पेशेंट का ईसीजी भी कर लेते हैं, और यहाँ पे टीएमटी, तो ये हमारा टीएमटी रूम है। अच्छा सर, ये जो हार्ट वाले मरीज हैं उनको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें कैसे पता चलेगा कि हार्ट की दिक्कत है, कैसे कब मरीज को तुरंत आपसे संपर्क करना चाहिए? जी देखिए, हार्ट का दर्द और गैस का दर्द लोग बहुत मिथ होती है, कई बार गैस का दर्द और हार्ट का दर्द बहुत मिसमैच होते हैं। साथ में क्या दोनों के सिम्टम ओवरलैप करते हैं। कभी भी अगर आपको एक ऐसा दर्द होता है जैसा लाइफ में कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि गैस्ट्राइटिस का दर्द, पेट का दर्द, लोगों को गैस का दर्द कई बार हो चुका होता है। कभी आपको लगता है कि नहीं ये दर्द कुछ अटपटा सा है, ये दर्द जो होगा बॉडी में खिंचाव की तरह होता है। ये इसको अगर आप किसी से पूछेंगे कि दर्द कहाँ पे हो रहा है तो वो पिन पॉइंट नहीं कर पाता, वो बस बोलेगा कि इधर हो रहा है, इस पार्ट में हो रहा है। साथ में घबराहट होती है, ठंडा पसीना आता है, वो दर्द पीछे की तरफ, पीठ की तरफ भी जाता है, जबड़े की तरफ भी आता है और बाएं हाथ की तरफ भी आता है। इस तरीके का कोई भी दर्द होता है तो वो हार्ट से संबंधित हो सकता है। इस तरह का अगर कोई भी दर्द है, दिक्कत है, तो सामने वाले को समझ जाना चाहिए पेशेंट को कि ये हार्ट से रिलेटेड समस्या है और संपर्क करना। जी बिल्कुल। दूसरा होता है, हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि कभी किसी को लगता है कि नहीं हमको गैस का ही दर्द है,
फिर भी उस कंडीशन में भी एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, एक ईसीजी बेसिक करके देख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इंटरप्रेटेट नहीं कर पाते। दूसरा, जो मरीज डायबिटीज वाले होते हैं उनको नसों की दिक्कतें हो जाती हैं, लंबे समय से डायबिटीज होने की वजह से नस खराब हो जाती है, इसकी वजह से उनको दर्द नहीं होता या कम होता है, तो उस कंडीशन को हम साइलेंट एमआई बोलते हैं कि पेशेंट को पता भी नहीं पड़ता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है या हार्ट अटैक आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आपको कभी लगता है कोई डायबिटीज का पेशेंट है जिसमें उसको घबराहट हो रही है, ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है और बेचैनी हो रही है, सांस फूल रही है, तो वो भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपको नजदीकी डॉक्टर से या एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जी, और ये साइलेंट हार्ट अटैक के जो है जी जी लक्षण हो जी सकते जी हैं। बिल्कुल। साथ में हमारे पास इको कार्डियोग्राफी है, जिससे हम हार्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग कैसी है। अगर पुराना किसी को आया हुआ है अटैक, तो उसके लक्षण हार्ट पे कितने आए थे, उस चीजों को भी हम अल्ट्रा 2D इको से पहचाना जा सकता है। उसके साथ साथ अगर वॉल में कोई दिक्कत है या पेशेंट को चलने पे सांस फूल रही है, वो हार्ट से रिलेटेड है या फेफड़ों से रिलेटेड है, उसको भी हम 2D इको से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर सर किसी को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है तो जी। उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी, सावधानियों में सबसे पहले यही बोलते हैं कि हार्ट में अगर आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट हुई है जैसे कि स्मोकिंग करना, तो आप उसको अवॉइड करिए। स्मोकिंग बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर होता है। टोबैको च्यूइंग है, साथ में आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा व्यायाम करें। दूसरा कि अगर आपको शुगर या बीपी भी अंडरलाइंग निकलता है तो आप उसको भी कंट्रोल करके रखें, नहीं तो वो चीजें बढ़ती जाएंगी और दोबारा अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट हमारे पास डीआर सिस्टम है, हमने जो एक्सरे का रखा हुआ है। जनरली आपने देखा होगा एक्सरे बहुत जगह होती हैं, डिजिटल एक्सरे नाम दिए जाते हैं, बट डिजिटल एक्सरे इज नॉट फुल डिजिटल। होता क्या है कि जब भी हम एक्सरे करते हैं वो एक कैसेट पे शूट करते हैं। इस तरीके का एक कैसेट होता है, इस तरीके का एक कैसेट होता है, कैसेट पे शूट होता है। कैसेट पे शूट होने के बाद में उसको हम एक मशीन में लगाते हैं, वहां पे प्रोसेस होती है इमेज, उसके बाद पे हमको सिस्टम पे दिखती है। बट अगर उस दौरान मरीज अगर हिल जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वो हमको थोड़ी देर के बाद पता पड़ता है। तब तक या मरीज बाहर जा चुका होता है या दूसरा पेशेंट बहुत सारे क्यूज करते कि इतनी देर से एक्सरे नहीं हो पा रहे। बट दिस इज अ वेरी एडवांस मशीन। जैसे ही हम मरीज का यहाँ पे शूट करते हैं, दिस इज द डिटेक्टर पैनल, वो डायरेक्ट ही हमको इमेज यहाँ पे देता है। तो 1 सेकेंड के अंदर हमको पता पड़ जाता है कि आपकी इमेज सही आई है या नहीं आई है। तो इस कंडीशन में प्लस इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव होकर आती है। सो हमने अपने हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है और जो हमने रेट रखे हैं वो काफी किफायती है, क्योंकि हम लखीमपुर में पहली बार नो कमीशन हॉस्पिटल का सिद्धांत लेके आए कि हम कमीशन बेसिस पे कोई काम नहीं करते। तो जो मरीजों को डबल पैसे लगते थे, कहीं ना कहीं वो जो बीच के डॉक्टर्स होते थे या बीच के लैब्स होते थे या बीच के लोग होते थे, उनको पैसा जाना पड़ता था, उन चीजों का भी लोगों पे भार ना पड़े, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेटअप का उद्घाटन किया हुआ है। इमरजेंसी है, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, इमरजेंसी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे पेशेंट मैनेज हो सके, तो उसके लिए हमने सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। अगर पेशेंट को कार्डियक संबंधित समस्या लगती है तो एक ईसीजी हमने यहाँ पे रखी हुई है, हमारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं। हम पेशेंट को बेसिकली शुरू में यहाँ पे मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि पेशेंट कहाँ जाने वाला है। अगर वो ठीक हो रहा है तो हम उसको जनरल वार्ड में या तो यहाँ से भी छुट्टी करते हैं, अगर कहीं एडमिट होने वाला है तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। साथ ही हमारे पास ईईजी, पीएफटी एंड एनसीबी मशीन्स हैं। इन मशीनों से हम पेशेंट के फेफड़ों में अगर कोई दिक्कत है, अस्थमा है, दमा है, कुछ भी ऐसा है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नसों की कोई दिक्कत है या मिर्गी के दौरे आते हैं, कुछ भी इस तरीके की कोई भी समस्या होती है तो हम उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद उसका इलाज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को सांस की समस्या है, बट वो सांस की समस्याएं भी कई तरीके की होती है कि वो सांस ले नहीं पा रहा है या छोड़ नहीं पा रहा। आम भाषा में उसको सब लोग बोल देते हैं अस्थमा है, बट इज नॉट अस्थमा। तो न्यूरो से संबंधित भी अपने यहाँ? जी जी, न्यूरो से संबंधित पूरा इलाज अपने पास है, जिसमें आपको टीएमटी ये चाहिए, एनसीबी चाहिए, नसों की जांच है जिसमें होती है। साथ में अगर किसी को मिर्गी आ रहे हैं, ब्रेन में कोई अदर एक्टिविटीज चल रही है, तो उस तरीके में जो हम ईईजी करते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है और ये 24/7 अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि अवेलेबिलिटी का इशू आता है कि है तो हमारे पास, बस हो नहीं पाएगी आज, कल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो आते हैं वो बाहर से आते हैं लखीमपुर में, तो जो समय पे इलाज मिलना होता था वो मरीज को नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से भी कई बार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सारी परेशानियां ना हो, इसकी वजह से हमने एक ऐसा सेंटर डेवलप किया है जिसलिए उनका नाम आरके हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखा है कि किसी भी बीमारी के लिए आपको आगे की तरफ नहीं जाना है,
सारी चीज़ें हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। हमारा स्टाफ वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है और मैक्सिमम स्टाफ हमारा इंदौर से आया हुआ है ताकि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। ये हमारा आईसीयू सेटअप है जिसमें डिफिब्रिलेटर, मॉनिटर्स, साथ में सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप, जिससे हम पेशेंट को जितना ड्रग जाना है उतना ही जाए। कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ बहुत प्रिसाइज जानी चाहिए, बट प्रिसाइज दवा ना जाने की वजह से भी मरीजों को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो हमारे पास हम कार्डियक के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर, अगर किसी का हार्ट स्टॉप होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को झटका देके उसके हार्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, सारे मॉनिटर्स हैं जिसपे हमको सारे पैरामीटर्स मिलते हैं कि उसका ईसीजी कैसा रन हो रहा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी, तो वो सारी सुविधाएं हमने कार्डियक के लिए, न्यूरो के लिए सारी सुविधाएं हमने यहाँ पे दे रखी हैं। साथ में हमारे पास वेंटिलेटर भी है जो कि लखीमपुर में अभी किसी के पास नहीं है, अडल्ट वेंटिलेटर्स। तो हमने वेंटिलेटर सपोर्ट भी रखा हुआ है। किसी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट है जो न्यूरो का है, जो सांस लेने में असमर्थ है, या कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि उसको बहुत सीवियर निमोनिया हो गया है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता, उस समय हमको अगर वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कुछ दिन के लिए मरीजों को, तो हम अपने पास वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं। ये हमारी पैथोलॉजी है जो कि इन हाउस ही है। कई बार क्या होता है कि मरीज आते हैं हमारे पास या कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, तो उनको खून की जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पे उनका समय प्लस जो जांचों में होने वाला डिले है वो भी हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड पैथोलॉजी है जिसमें सारी जांचें होती हैं हमारे पास एबीजी, साथ में इलेक्ट्रोलाइट, जो हेमेटोलॉजी के सारे टेस्ट हैं, सारे स्पेशल टेस्ट, सारी चीज़ें हम यहीं पे करते हैं। तो जो टेस्ट होते थे पहले, उनकी रिपोर्ट 2 दिन में आती थी या 4 दिन में आती थी, कहीं ना कहीं मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो सारी चीज़ें हमने उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बहुत कम रेट्स में हमने अपने अस्पताल में उपलब्ध कराई हैं, यहीं पर उपलब्ध जी, जिससे मरीज को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और कॉस्ट भी कम देनी। जी बिल्कुल। कहीं ना क्योंकि हमने बताया ना कि जैसे हमने पहले ही बताया था कि वी आर नो कमीशन हॉस्पिटल, हम किसी को कोई कमीशन नहीं देते। जो बेनिफिट है डायरेक्टली टू द पेशेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज चलती है, आपको भी पता होगा, कहीं सोर्स से चलती है, अगर वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें लगने वाला कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। बट अगर उसके बीच में एक के पास गया, एक से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमने उन चीजों का ध्यान में रखते हुए कि मरीज को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, सारे टेस्ट, सारी जो सुविधाएं हैं हमने एक ही छत के नीचे देने का प्रयास किया हुआ है जी। ये हमारे पास एंडोस्कोपी रूम है जहाँ पे हम जिन मरीजों को पेट की दिक्कत होती है कि पेट में कुछ खाने में तकलीफ आ रही है, खाना निगल नहीं पा रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, लेटिन में खून आता है, काला खून आता है, साथ में गले में कोई कैंसर है या खाने की आहार नली में कोई किसी प्रकार का कोई गठान है, तो उन सारी चीज़ों की जांच हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही में अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसने कुछ निगल लिया, तो उनको निकालने में भी हम इस चीज़ से मदद ले सकते हैं। ये एंडोस्कोपी मशीन है जो कि काफ़ी अभी तक लखीमपुर में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जो भी लोग आते हैं वो बाहर से आते हैं और करके चले जाते हैं। तो जो पेशेंट का फॉलोअप रहता है कि आज उसको जरूरत है, वो आज अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो होने के बाद में किसको दिखाएं, रिपोर्ट्स तो आ गई, फिर उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करें। तो कहीं ना कहीं मशीन मरीजों को बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इलाज के दौरान भी और इलाज के बाद भी। इस प्रक्रिया में ये बिल्कुल दर्द रहित प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है, लोगों के मिथ होता है मन में कि एंडोस्कोपी में अंदर जाते हैं तो इतना घबराहट होती है, लोगों का अनुभव भी बहुत बुरा रहता है, बट वो चीजें हमारे साथ नहीं है। हम प्रॉपर काउंसलिंग के साथ पेशेंट को प्रॉपर एप्रिसिएशन दूर करने के बाद ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इवन हम पेशेंट को कभी कभी लगता है तो हम एनेस्थेटिक की मदद से पेशेंट को सेडेट भी करते हैं, जिससे पेशेंट को इवेंट के बारे में कुछ भी तकलीफ नहीं आती, और उससे जो है पेशेंट का जांच भी हम प्रॉपर कर पाते हैं, विजुअलाइजेशन जल्दी कर पाते हैं। अगर पेशेंट बहुत एप्रिसिएशन में होता है तो हमने गए, हम फटाक से करके आ गए, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं जो कि अक्सर एंडोस्कोपी के दौरान देखने को मिलती हैं। प्लस पेशेंट भी बहुत घबराहट में आता है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इन चीजों को अवेलेबल कराया है। और अब चाहे वो गैस्ट्रो संबंधित समस्याएं हो, पेट संबंधी समस्याएं हो, हार्ट संबंधी समस्याएं हो, न्यूरो से संबंधित समस्याएं हो, सारी सुविधाओं के सहित हम इस हॉस्पिटल में सबका इलाज कर रहे हैं जी। दोस्तों, आपने जाना कि आरके हॉस्पिटल में क्या क्या किन किन समस्याओं का इलाज होता है। आपको बता दें, हृदय रोग विशेषज्ञ ना होने से
लखीमपुर में बड़ी समस्याएं थी और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी, रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। और हम आपको बता दें, अगर ऐसी कोई भी समस्या लगती है, डॉक्टर साहब ने हर चीज के बारे में विस्तार से बताया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की नो कमीशन, हर सुविधा यहीं उपलब्ध है और कमीशन पर यहाँ काम नहीं होता है, जिससे आपको कम कॉस्ट में इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक बार अगर आपको ऐसी कोई समस्या लगे तो एक बार अवश्य आरके हॉस्पिटल में आकर संपर्क करें।